हेलो दोस्तों, कैसे हैं और कैसे चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम। दोस्तों आशा करते हैं दोनों आपके एग्ज़ाम और आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं आपका इकोनॉमिक्स आर्ट क्लास यानी 12th का जो है आर्ट का इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 60 से 70 देने वाले हैं और लास्ट में आपको शॉर्ट भी देने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि इस चैनल से आपको जो भी जितना भी वीडियो दे चुके हैं सारे के सारे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स या फिर हिंदी, इंग्लिश जो भी हो इसी से मिला है, आप मिला सकते हैं। ये मैंने इस पर जितना भी वीडियो अपलोड है वो वीडियो कर रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप वहाँ से देखकर एक एक क्वेश्चन मिला सकते हैं। यानी दोस्तों आपको जो है 99% जितना कह दिए थे उतना ही मिला था और आशा करते हैं इससे जो है आपको 99% मिलेगा। था मिलेगा तो मिलेगा, ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन वायरल है, एकदम मिलेगा। दोस्तों आपको सुबह ही क्वेश्चन दे रहे हैं और मिलेगा। और सबसे अति आवश्यक दोस्तों आप सोचना है कि अगर आप लोग का सेंटर कहीं दूर शहर जाना पड़ता है तो आज थोड़ा पहले निकले, क्योंकि दोस्तों आज किसान जो है चक्का जाम करने वाले हैं, यानी जाम करने वाले हैं रोड। तो आप सुबह ही निकल जाए, ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों आपका एग्जाम कहीं छूट ना जाए, आज है अंत दिन है तो अंत भला तो हो भला। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की का केंद्रीय समस्या क्या है। तो दोस्तों बता दें अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय समस्या है वो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी उत्पादन क्या क्या जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादित वस्तु को कैसे वितरित किया जाए, यानी कैसे बेचे जाए, ये सारा जो होता है अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ये समस्या होता है। चलिए लाइक कर दीजिए, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलें। किसी अर्थव्यवस्था में मूल संयंत्रों पर निर्णय लिए जाते हैं, तो निर्णय लिए जाते हैं किस में, मिश्रित में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक देखना। अगर वीडियो छोड़ के आप भागते हैं तो समझिए आप नंबर से भाग रहे हैं, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। एकदम क्वेश्चन कर दिए यहीं से मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। आपका सारा क्वेश्चन जितना भी दिए हैं सारा क्वेश्चन यहीं से मिल चुका है, ये मैंने प्रूफ के साथ करा हूँ। आप चैनल पर जाके हर एक वीडियो देख लें और क्वेश्चन मिला लें। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, किसका किया जाता है। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। दोस्तों बता दें एक कोडिंग भाषा बता दें कि इकोनॉमिक्स में जो है जब सभी वाला ऑप्शन रहे तो ज़्यादातर आप सभी वाला ही होता है, इसलिए सभी वाला मारिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आज अगर नहीं समझ में आया, अगर सभी ऑप्शन में है तो आप सभी मारे। ठीक है, ये कोडिंग है और ये सही भी होता है। चलिए 4 नंबर, उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। बता दें कि 4 नंबर का जो हो जाएगा पीगू ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 100 हो जाएगा। पीगू ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मांग की लॉज का मान होता है कितना होता है, मांग की लॉज का मान कितना होता है। तो दोस्तों बता दें कि इसका जो हो जाएगा आपका ऋणात्मक, माइनस में होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए 2 हो जाएगा, एकदम सही है राइट आंसर। चलिए हमारे 6 नंबर, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जब किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता होता है, दोस्तों सब्जेक्टिव भी यहाँ से चोरी कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, तो उसको उपयोगिता कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ग्रेजुएशन से भी अब आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन कराइएगा तो उससे भी जुड़े सारे इन्फॉर्मेशन या फिर आपके रिजल्ट के बारे में भी पूरा आपको जो है एकदम कंफर्म और सही बिल्कुल सही से इस चैनल पर आपको जो भी मिलेगा सही मिलेगा, कहीं से कोई आपको त्रुटि या फिर गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, तो पूरक वस्तु कहलाते हैं। पूरक वस्तु यानी अदला बदला जो करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण क्या था, तो 8 नंबर का जो बता दें इसका आंसर हो जाएगा और वह दोनों हो जाएगा, साधनों की सम्मिलितता और साधनों की अपूर्ण स्थानपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। दोस्तों सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, तो बता दें इसका क्या है वैकल्पिक नाम, तो साम्य कीमत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, साम्य कीमत। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा छोड़ के नहीं भागे, आप एक बार यकीन करके पूरा देख के जाइए। आपका एग्जाम अगर फैंटास्टिक नहीं गया तो आखिर चैनल पर आप कहिएगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु की कीमत 60% की वृद्धि तथा पूर्ति में 5% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी, कैसी पूर्ति होगी, तो बता दें कि 10 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा बेलो चादर, यानी बेलो चादर
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, यह कथन है किसका है? यह कथन किसका है? तो दोस्तों बता दें, ये कथन जो है सो मार्शल जी का है। ठीक है, मार्शल जी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मार्शल चलाने वाला मार्शल नहीं समझिएगा। ठीक है, ये नाम है ये। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आता है, जो पूंजीवाद को परिभाषित भी किए थे मार्शल जी। चलिए, एकाधिकार की विशेषता है, क्या है विशेषता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सभी है, तो आपको सिंपल सी बता चुके हैं कि ये सभी वाला होगा, तो ये सभी मारिएगा। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है? तो मूल्य विभेद जो है किस बाजार में पाया जाता है? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका वो हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। चलिए, सारा क्वेश्चन का पीडीएफ लेने के लिए भी आप कमेंट करिए, अपने कमेंट नंबर में नंबर आपका अपना कमेंट में दीजिए, आपको सारा पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, और सारा इन्फॉर्मेशन आपको आगे क्लास का भी देने वाले हैं इस पर, और रिजल्ट के बारे में भी आपको सही कन्फर्म इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं इस चैनल पर। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई घाटा थोड़ी है और कोई खर्च नहीं लगता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्म के संतुलन की शर्तें हैं, क्या है? तो फॉर्म के संतुलन की शर्तें क्या हैं? तो दोस्तों बता दें, 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा MC = R हो जाएगा, MR। राइट आंसर और हो जाएगा MC = MR हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता है? कौन से है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी देख रहे हैं, 16 नंबर में उपयुक्त सभी देख रहे हैं। आपको सिंपल सी बता चुके हैं, जिसमें उपयुक्त सभी हो तो ज़्यादातर उपयुक्त सभी ही मारिएगा। ठीक है, आंसर उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक है, 2। चलिए 17 नंबर, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर क्या होती है? क्या होती है? जहां पर मांग की पूर्ति बराबर होती है, यानी मांग की पूर्ति क्या होता है? बराबर होती है, वहां पर उस बिंदु पर निर्धारित होती है कीमत। ठीक है, वहां पर निर्धारित होती है जहां बराबर मांगा जाता है। दुकान में भी आप देखिएगा, बराबर जो लेंगे उसके लिए दाम क्या होता है? सीमित होता है, ज़्यादा 19-20 नहीं करते हैं लोग। ठीक है, यही सब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। पूर्ण प्रतियोगिता में डैश लाभ की प्राप्ति होती है, किस लाभ की प्राप्ति होती है? तो बता दें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य लाभ की पूर्ति होती है, जनरल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लाइक करिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम से मात्र आपको दे रहे हैं 5 घंटा पहले दे रहे हैं, जो कि एकदम मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिले कि कहीं सवाल नहीं। क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? जब उत्पादन बंद कर दिया जाएगा तो सिंपल सी बात सोचिए, क्या हो जाएगा? तो एकदम हो जाएगा परिवर्तन लागत शून्य हो जाएगा, यानी सीधे परिवर्तन में जो होता है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जो भी परिवर्तन होता है, देश डेवलप करता है या कोई भी राज्य विकास, वो सारे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो बता दें कि आपका 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? और वह दोनों हो जाएगा, और वह दोनों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। चलिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, समय बहुत कम है, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, प्राथमिक क्षेत्र में किसको सम्मिलित है? यहाँ पर ऑप्शन उपयुक्त सभी देख रहे हैं, तो आपको सिंपल सी बात बता चुके हैं कि जब उपयुक्त सभी रहे तो सभी मारेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। एकदम दोस्तों ध्यान रखना है, जब उपयुक्त सभी रहे तो उपयुक्त सभी ही मारना है। ये एकदम कोडिंग आपको सिखा रहे हैं, एकदम एग्जाम में जाइए, धारा प्रवाह एकदम गर्दा नंबर लेकर आइएगा। चलिए, प्रवाह में किसे शामिल किया जाता है? प्रवाह में किसे शामिल किया जाता है? यहाँ पर भी है, देख रहे हैं आप, उपयुक्त सभी है। 22 नंबर में भी उपयुक्त सभी है, तो मार दीजिए खटाक से उपयुक्त सभी। 2 आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, एकदम 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सत्य है? कौन सत्य है? तो बता दें कि दोस्तों यहाँ पर जो है 23 नंबर का जो है, यहाँ पर आपका 100 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। NNP क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फुल फॉर्म भी इसका पूछ देता है, 100 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की माप हेतु किस विधि को अपनाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय आय की माप हेतु किस विधि को अपनाया जाता है? 10th में आप लोग पढ़े होंगे। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप जानते हैं तो समय कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल से उपयुक्त सभी है, तो खटाक से मार देंगे हम लोग, उपयुक्त सभी मार देंगे। जैसा ही उपयुक्त सभी वाला आया, खटाक से मार देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा आंसर आपका? सॉरी, यहाँ पर भी उपयुक्त सभी है, तो 2 हो जाएगा, सभी हो जाएगा, दोनों का सही हो जाएगा। और नीचे प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है? तो भूमि, वन, खनन, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 24-25 का ही घ हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार का ही है। मुद्रा का कार्य है, क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय। तो 26 नंबर आप देख रहे हैं, सिंपल सी बात, उपयुक्त सभी है। तो सिंपल आपको सिखा चुके हैं, उपयुक्त सभी रहे तो सभी मारिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी एकदम कोडिंग के साथ सीख के जाइए, जब उपयुक्त सभी आ जाए तो एकदम मारना है, उपयुक्त सभी मारना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मतलब 99% आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला रहेगा ऑप्शन, मारिएगा तो 99% सही होगा, मात्र 0.1% आपका सही नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है 1 का 2 का क्वेश्चन हो
सकता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का एजेंसी का कार्य क्या है। व्यावसायिक बैंक का एजेंसी का कार्य क्या है, तो दोस्तों बता दें 27 नंबर का जो है क्या हो जाएगा, जमा स्वीकार करना है, वो जमा करता है, ठीक है, डिपॉजिट लेता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है। तो व्यावसायिक बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है, तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ उपयुक्त सभी देख रहे हैं आप, सिंपल सी बात, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक शाखा नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है, यहाँ पर उपयुक्त सभी देख रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी या द, दोनों रह सकता है, ठीक है, द मारिए ऑप्शन नंबर सेटाक्स डी, ठीक है। चलिए उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक के कौन से कार्य हैं, केंद्रीय बैंक के कौन से कार्य हैं, तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 नंबर का जो होगा उपयुक्त सभी, यहाँ पर देख रहे हैं, तो आंख मूंद के मार दीजिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा, एकदम राइट, एकदम राइट। चलिए लाइक करिए, खटाखट लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही ले दोस्तों, आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस पर जो दिया जाएगा रियल जाएगा, एकदम रियल दिया जाएगा, और जो दिया जाएगा रियल, और मिलने की गारंटी तो आपको 99% ले चुके हैं, जो कि मिलेगा ही। चलिए भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ कब हुआ था, कब शुरू हुआ था, तो बता दें कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1991 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 100 हो जाएगा, कहीं कहीं 1990 रह सकता है, 92, 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, ध्यान रखिएगा 1900 क्या होता है 91 में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, घिसावट व्यय सम्मिलित है, किस में सम्मिलित है, तो सिंपल सी बात बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, घिसावट व्यय सम्मिलित है, किस में सम्मिलित है, तो इसका जो हो जाएगा आपका GNPMP में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका अ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका अ हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, आपको लॉन्ग शॉर्ट भी देने वाले हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्न में से कौन पूर्ण प्रतियोगी का शर्त नहीं है, तो कौन शर्त नहीं है, कर रहा है शर्त नहीं है, तो बता दें कि 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शर्त नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सी बता दें 33 नंबर का वो हो जाएगा वस्तु की एक से इकाई। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु की एक से इकाई हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार में जैसे जैसे बिक्री की इकाई बढ़ती है औसत आय क्या होती है, वैसी वैसी क्या हो जाती है, घट जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, घट जाती है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों आप लोग सब्जेक्टिव से भी चोरी कर सकते हैं, साख का मतलब क्या होता है, एक विश्वास होता है, नहीं कहता दुकान में साख खराब हो गया या साख अच्छा है, ठीक है। तो 35 नंबर साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इनमें सभी ऑप्शन देख रहे हैं तो आंख मूंद के मार दीजिए, इनमें सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन दो में आता था, ठीक है, दो। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कट चुका है, अस्थाई जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर होती है, क्या होती है, तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कम होता है, कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्थाई जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर अधिक होती, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, भारत एक डैश अर्थव्यवस्था है, सिंपल सी बात, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर नहीं सॉरी हो जाएगा, यहाँ पर मिश्रित और खुली भी है, दोनों है, तो यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था है भारत का, ठीक है। चलिए हम लोग का जो है खुली अर्थव्यवस्था और मिश्रित है। साम्य मूल्य से अधिक मूल्य पर बाजार में क्या होता है दोस्तों, तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 38 नंबर का अत्यधिक मांग होगी, अत्यधिक पूर्ति होगी और मांग पूर्ति के बराबर होगी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो नहीं है ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खटाखट लाइक कर दीजिए दोस्तों, पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 39 शॉर्ट क्वेश्चन भी देने वाले हैं, लॉन्ग भी देने वाले हैं, एकदम मिलने की गारंटी है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कुल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, कुल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं। चलिए किसी वस्तु की मांग की इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बता देंगे 40 नंबर का जो है यहाँ पे ऑप्शन कर चुका है, बट आपको आंसर देने वाले हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको दे देते हैं कि 40 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा उपभोक्ता, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आपको आंसर दे रहे हैं। उपभोक्ता के आय पर निर्भर करता है, उपभोक्ता के आय पर निर्भर करता है। वस्तु की मांग किस पर निर्भर करता है, तो उपभोक्ता की आय पर। ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करता है, तो उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। ध्यान रखिएगा, एकदम जोड़ देकर कर रहे हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, किसको नहीं रख सकते हैं, तो मशीन को नहीं रख सकते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो उसकी मारा हुआ है ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। 42 नंबर, राज्य कोषीय एवं
बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? तो इनमें सभी देख लीजिए, ऑप्शन इनमें सभी है तो मार दीजिए आँख मूंद के सभी। आपको पहले बता चुके हैं जब ऑप्शन इनमें सभी वाला आए तो आप लोग सभी मारे, एकदम सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल किसको सम्मिलित किया जाता है? तो अंतिम वस्तुओं की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 43 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो आप उसके स्थान वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? स्थानापन्न वस्तु की मांग जो है बढ़ जाएगी। ओहो, चलिए कहाँ था, हाँ 44 में बढ़ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने में है 45 नंबर, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा होते हैं, क्या होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, कोई नहीं है। एक्स वक्र के स्पर्श एक्स वक्र के स्पर्श नहीं करते हैं। यानी चलिए 46 नंबर देखते हैं, निवल निवेश की परिभाषा है। निवल निवेश की परिभाषा क्या है? तो बता दें 46 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो बता देते हैं 46 नंबर का राइट आंसर। यहाँ पर कंफ्यूज है तो थोड़ा इसको सोचने दीजिए। हाँ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो है हो जाएगा कुल निवेश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो लगा हुआ है एकदम सही लगा हुआ है आपका। क्या हो जाएगा? कुल निवेश घटे मूल्य हरांश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ए हो जाएगा, एकदम ए हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं और समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो क्या हो जाएगा? मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय का मात्रा में वृद्धि हो जाएगा। दोस्तों बता दें क्रय का मतलब कितना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन देने वाले हैं आपको, कम से कम देने वाले हैं 50+ देने वाले हैं, 50+ क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको जाके कहते हैं कि आपको इसमें से 50 में 50 क्वेश्चन मिलेगा और आप मार के आइएगा। चलिए एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है, क्या है? तो औसत स्थित लागत वक्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए ए हो जाएगा। चलिए 49वां क्वेश्चन, किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाती है? तो केवल ए और सी की मतलब सी की स्थिति में, ठीक है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर संसाधनों की वृद्धि और तकनीक में सुधार से जो है क्या होता है कि उत्पादन की संभावना की वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 50 नंबर है, एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो जब व्यय प्राप्तियों से अधिक हो जाए, यानी व्यय जो है प्राप्त से अधिक हो जाए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। खर्च जो है अधिक हो जाएगा, ठीक है, इनकम से ज़्यादा। किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना क्या कहलाता है? तो केवल ए और बी सही हो जाएगा। उत्पादन का मूल्य का प्रति मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, उत्पादन के किसी चरण में कारकों का निवल योगदान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी आप देख रहे हैं जिसमें केवल ए और बी ऐसे करके ऑप्शन दिया रहता है, उसमें भी ऑप्शन जो हो रहा है वही हो रहा है। कोई पूर्ति वक्र कब दाहिने और शिफ्ट करेगी, जब वो क्या हो जाएगा? देखिए ए और बी वाला है तो यहाँ पर ए और बी वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा, ए और बी वाला आ जाए और उपयुक्त सभी आ जाए तो काफ़ी वही आंसर सही होता है, तो मारिएगा जब समझ में नहीं आए। तो निवल अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? तो अप्रत्यक्ष कर घटे प्रत्यक्ष कर। राइट आंसर ये उसको परिभाषित कर सकते हैं ए कि अप्रत्यक्ष कर घटे अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के अंतर को निवल अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो सिंपल सी बात, ऐसे आप परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन से भी आप चोरी कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा माइंड लगाइए। अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्तें हैं, क्या है? तो बता दें यहाँ पर जो है इनमें सभी है, लेकिन यहाँ इनमें सभी नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बता दें कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो लगा हुआ है आपका सीमांत आय, यही हो जाएगा, ठीक है। सीमांत आय हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमांत आय हो जाएगा, सीमांत आय हो जाएगा, एकदम ध्यान रखिएगा, सीमांत आय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेयर केस में एक क्वेश्चन ऐसा आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? साख का सृजन कौन करता है? तो दोस्तों बता दें 56 नंबर का जो हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, सी। चलिए 57 क्वेश्चन, यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या हो जाएगा? समान रहेगी, समान रहेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, क्या है? करेंसी है, करेंसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इसका महत्व होता है और मूल्य होता है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा इसको माना जाता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहेगा ही क्वेश्चन ये।
क्या है समीकरण MD इक्वल RPY यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग क्या है, केवल A और C। देखिए यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ गया तो ये होगा। आपको उपयुक्त सभी वाला जो सिर्फ एक क्वेश्चन रेयर केस में मिला जिसका ऑप्शन उपयुक्त सभी नहीं हुआ, बाकी बात उपयुक्त सभी होगा और AC ऐसे वाला दे दे तो वही आंसर सही होता है। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, कुल उत्पादन X1 इकाइयों पर घटे कुल उत्पादन X1 - 1 की इकाइयों पर की परिभाषा। यानी दोस्तों बता दें कि कुल उत्पादन इकाइयों घटे कुल उत्पादन इकाइयों पर की परिभाषा है क्या है, तो सीमांत उत्पादन की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बात करने वाले हैं और लॉन्ग क्वेश्चन बात करने वाले हैं कि जो क्वेश्चन देंगे आपको 99% कहेंगे कि आपके एग्जाम में रहेगा तो रहेगा, एकदम नहीं रहने की कोई बात ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कि दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों इतना मेहनत करते हैं तो कुछ तो आप लोग मेहनत फल दे सकते हैं ना। चलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा के कार्य को लिखो, ये दोनों क्वेश्चन में से एक रहेगा तो रहेगा, नहीं रहने की 100% कहते हैं गारंटी है, रहेगा तो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर इसी प्रकार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक द्विक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव को परिभाषित को दर्शाइए। ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मांग वक्र, ये दोनों में से भी एक क्वेश्चन रहेगा। जिस क्वेश्चन पर जोड़ देते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और वो रहने की ही बात है। चलिए उसके बाद सरकार बजट से आप क्या समझते हैं और औसत, ये दोनों में से भी एक क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा क्वेश्चन, समझ लीजिए रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग दीर्घोत्तरीय देखते हैं। केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य को लिख के, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको रहेगा तो रहेगा एग्जाम में, ठीक है। पूरे ध्यान रखना है तो रहेगा क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन शामिल कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका भारतीय बैंक बता चुके हैं, ऊपर जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, ये भी है और ये क्वेश्चन में से आपको 100% रहेगा तो रहेगा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए वायरल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और पहली बार हैं तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो कर ही ले। चलिए एक अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या क्या है, ये भी कुछ उस प्रकार का इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा चित्रों की सहायता से पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकारी और एकाधिकारिक प्रतियोगिता के बारे में बताना है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है पूर्ण रोजगार। यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन समझ जाइए कि आपके एग्जाम में है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझिए एग्जाम में आपके हैं, आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। और निवेशक गुणांक क्या, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 7 से 10 तक आपको कह देते हैं इसमें से रहेगा तो रहेगा क्वेश्चन, 100% रहेगा दोस्तों। तो इतना कम समय में इतना कम क्वेश्चन देकर आपको इंपॉर्टेंट बताना कोई मामूली बात नहीं है और सिंपल सी बात नहीं है। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, यह मूल बिंदु की और नतोदर क्यों होता है, तो दोस्तों बता दें ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ये और केंद्रीय बैंक, ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया ये आप देख चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको आंख मूंद के आपको चीट लीजिए या फिर आपको जैसे भी लीजिए आप जाके लिखिएगा। और कुछ विदेशी विनिमय दर को भी परिभाषित कर, ये भी है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार त्रुटि या फिर किसी प्रकार एरर लगा तो आप वो भी कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड।